नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब चांद पर पहुंच गए हैं। बुधवार की शाम 6:04 पर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने इस खुशी को दुनिया से साझा किया। साथ ही वैज्ञानिक आगे के मिशन में जुट गए हैं। गुरुवार सुबह इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर अब बाहर आ गया है और चांद पर चहलकदमी करने लगा है। सवाल उठता है कि विक्रम और प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद पर क्या करने वाले हैं। उसके बाद दोनों का क्या होगा। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर 14 दिनों के मिशन को पूरा करेंगे। ध्यान रहे कि यह पृथ्वी पर 14 दिन और चांद पर एक दिन होगा। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुआ है और 14 पृथ्वी दिवस तक वहां रोशनी रहेगी। विक्रम और प्रज्ञान अपनी काम करने के लिए सौर ऊर्जा से पावर लेंगे और 5 सितंबर तक दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी होगी। प्रज्ञान और विक्रम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मुमकिन है कि उनके उपकरण बर्बाद हो जाएंगे और 14 दिनों की रात के बाद जब फिर से दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उगेगा, विक्रम और प्रज्ञान काम नहीं करेंगे। हालांकि अगर वो फिर से काम कर पाते हैं तो यह भारत के मून मिशन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। न तो विक्रम लैंडर न ही प्रज्ञान रोवर धरती पर वापस आएगा। दोनों जब तक चंद्रमा पर काम करेंगे, इसरो उनके डेटा का इस्तेमाल अपने फ्यूचर मिशन के लिए करेगी। जब दोनों का जीवन खत्म हो जाएगा तब वो चंद्रमा पर ही रह जाएंगे। प्रज्ञान और विक्रम भले ही कभी पृथ्वी पर ना लौटे, पर उनके द्वारा भेजी गई जानकारी इस मिशन और आने वाले समय के लिए चांद पर पानी और बर्फ की मौजूदगी होना सबसे अहम चीज हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 14 दिनों में 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर कई प्रयोग करेगा। वहीं विक्रम लैंडर चंद्रमा पर अपने कामों को पूरा करने के लिए 5 पेलोड ले जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।